नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आप लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्या हमारे सभी ट्रीटमेंट उसके अंदर कवर होंगे, यानी कि जब हम चाहें तब हम उससे फ्री इलाज ले सकते हैं। तो ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं और वो लोग पॉलिसी परचेज करने से घबराते भी हैं, क्योंकि उन सवालों का जवाब कुछ लोग सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग सही भी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और वो अनसेटिस्फाई है और उनके जवाबों से वो सेटिस्फाई नहीं है। या फिर उनको तब पता लगता है जब उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में जब उनको इलाज कराने के लिए जाना होता है, और तब वहाँ पे जाके उनको मनचाही चीज़ें, यानी कि जो वो फ्री में इलाज लेना चाह रहे थे, वो जब उन लोगों को नहीं मिलता है तो उनका दिल दुखता है और उनको सच्चाई समझ में आती है कि एक्चुअल में इस हेल्थ कार्ड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है और क्या क्या बीमारियां इसके अंदर कब कब कवर होती हैं। तो जो झूठे सपने आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, या तो एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल वाले जो भी हैं, या फिर बैंक वाले हैं, या कोई LIC बेचने वाला है, जो भी आप लोगों को गलत तरीके से, यानी कि पूरी प्रॉपर जानकारी ना देके पॉलिसियां बेच रहे हैं और उन लोगों से आप लोगों का नुकसान हो रहा है, उन सभी लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि जो पॉलिसी परचेस करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें पॉलिसी परचेस करने से पहले, या फिर जिन्होंने पॉलिसी परचेस कर ली है वो किस हिसाब से अपने हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करके अच्छे से इलाज भी ले सकते हैं और अपना खर्चा जो है वो आसानी से पास करा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो आप लोगों को समझदारी दिखानी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी है उसकी लिमिट कितनी है। 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है। जितनी ज़्यादा लिमिट होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रीमियम होगा। और सभी इंश्योरेंस कंपनी के एक प्लान नहीं होते, अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं। तो जो आप लोगों के बजट में हो, आप लोगों के समझ में आ रहा हो, आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो, ऐसा प्लान आप लोगों को अपनी पॉलिसी के अंदर परचेज करना है। अब उसके बाद आता है कि क्या पहले दिन से उसके अंदर ट्रीटमेंट कवर हो जाएगा, यानी कि पहले दिन ही आपको जरूरत पड़ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा रहे हो, पहले दिन ही जाके आप लोग एडमिट हो जा रहे हो, या फिर अपना कोई इलाज छोटा मोटा करा रहे हो, तो पहले दिन से ही कवर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल पॉलिसी में तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो पॉलिसी हमने अपनी मर्जी से परचेज की है, जिसका प्लान हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया है, जिसका प्रीमियम भी हमने अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट किया है, उसमें आपका पहले दिन से इलाज कवर नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। यानी कि पॉलिसी परचेस करने के बाद आप लोगों को 1 महीने तक इंतज़ार करना होगा। उसके अंदर क्या होगा, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, अगर डॉक्टर को लगता है कि आप लोगों को एडमिट होने की ज़रूरत है, उस केस में ही आपका हेल्थ कार्ड जो है वहाँ पे चल पाएगा, यानी कि आप लोगों को फ्री इलाज मिल पाएगा। उसके लिए भी आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वो नेटवर्क हॉस्पिटल है या फिर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है। नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, इसको लेके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देखिए। नेटवर्क हॉस्पिटल होता है वो हॉस्पिटल जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है। अगर आपका जो हॉस्पिटल है आपकी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोग कैशलेस इलाज ले सकते हो, यानी कि बिना पैसे दिए इलाज करा सकते हो, फ्री में इलाज करा सकते हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि अगर डॉक्टर एडवाइज करेगा, यानी कि डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ है और एडमिट होने की ज़रूरत है, तो आपका कार्ड सिर्फ एडमिट होने के केस में ही चलेगा। कोई भी आपको ऐसे ही बोल के पॉलिसी बेच रहा है कि नहीं आपका तो सब चीज़ों में चल जाएगा, आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग से निकाल देनी है। हाँ, अगर आप लोगों को सभी तरीके का इलाज आप लोगों को फ्री में लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को अलग से OPD प्लान लेना होगा, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ लेके टेस्ट करा के घर चले जाते हैं, यानी कि एडमिट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी खर्चा होता है वो हमें पे करना होता है और वो कवर होता भी नहीं है। यानी कि जब आप एडमिट ही नहीं होंगे तो वो खर्चा कवर होगा ही नहीं।
अगर आपको वो खर्चा भी कवर कराना है तो आप लोगों को ओपीडी से रिलेटेड प्लान लेना होगा, और ओपीडी से रिलेटेड जब आप प्लान लोगे तो आपका जो ओपीडी का खर्चा है, यानी मेडिसिन ली, लैब टेस्ट कराए और आप दवाइयाँ लेके घर चले गए, तो वो जो खर्चा है आप लोगों के ओपीडी प्लान के अंदर कवर होगा, नॉर्मल प्लान के अंदर कवर नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बंदा ये बोलता है कि आपका पहले दिन से इलाज हो जाएगा, इतना इलाज हो जाएगा, फ्री इलाज हो जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन सभी का इलाज का वेटिंग पीरियड दिया हुआ है। यानी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो आपको सर्जरी करानी है, अपनी बॉडी के अंदर कोई सर्जरी करानी है, तो उसके लिए आप लोगों को 2 साल तक इंतजार करना होगा, 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। ऐसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड हो गई, कैंसर से रिलेटेड हो गई, ट्रांसप्लांट हो गए, तो ये जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनका सबका वेटिंग पीरियड है। किसी का 4 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 6 साल है। तो आपको अपनी पॉलिसी की टर्म्स को ज़रूर पढ़ लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि टर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्लेम मिलने वाला है। जब आप टर्म्स पढ़ के नहीं जाओगे हॉस्पिटल के अंदर तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, आपको डिडक्शन भी फेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ पैसे कट के भी आएंगे। पैसे किस टाइप के कट के आते हैं, जैसे जो पॉलिसी बेचने वाले होते हैं वो आप लोगों को नॉन पेबल्स आइटम के बारे में नहीं बताते हैं। नॉन पेबल्स आइटम वो आइटम होते हैं जो मरीज तो इस्तेमाल कर सकता है लेकिन नॉर्मल आदमी भी अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें नॉन पेबल्स होती हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनी की नॉन पेबल्स की एक लिस्ट होती है, आप मांग भी सकते हो, कस्टमर केयर में बात करके भी पता कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आप लोग इलाज करा रहे हो और वहाँ पर जो टीपीए की टीम होती है या फिर हॉस्पिटल वाले होते हैं वो भी आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों को ये परचेस नहीं करना है या इसका कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा नॉन पेबल्स आइटम आप लोग इस्तेमाल करोगे उसकी पेमेंट आप लोगों को डिस्चार्ज के टाइम पे करनी पड़ सकती है। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको नॉन पेबल्स आइटम शो करके डिडक्ट कर दिया, यानी कि काट दिया, डिडक्ट कर दिया है, तो आप लोगों को वो पे करने पड़ सकते हैं। दूसरा होता है जो को पेमेंट होती है कुछ पॉलिसी के अंदर टोटल बिल का, यानी कि 10,000 का अगर 10% आपको पे करना पड़ा उसको को पेमेंट बोलते हैं। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार 10,000 का बिल बने, कभी 1 लाख का बिल बन गया तो 1 लाख का 10% अगर आपको को पेमेंट करनी पड़ी तो उसमें आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ जाएंगे प्रीमियम भरने के बाद भी। तो ऐसी कोई पॉलिसी परचेस ना करें जिसके अंदर आप लोगों को को पेमेंट देनी पड़े, उससे आप लोगों का नुकसान होता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये इंडिविजुअल पॉलिसी से रिलेटेड है और कॉर्पोरेट के अंदर भी कहीं कहीं लागू होती है। तो आप लोगों को अपनी पॉलिसी की टर्म्स पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उन सभी के लिए वीडियो मैं लेके आया हूँ जो पॉलिसी तो परचेज करना चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हमें पॉलिसी किस टाइप की परचेज करनी चाहिए, या फिर हमें पॉलिसी परचेज करने से पहले एजेंट से क्या सवाल करने हैं, या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल पॉलिसी बेचने वाले हैं उनसे हमें क्या सवाल करने हैं, या फिर आपके पास किसी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए से फ़ोन आ रहा है कि हमारा ये प्लान अच्छा है ये ले लीजिए, तो आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। तो सभी बीमारियाँ कवर नहीं होती हैं, सभी बीमारियां टाइम टू टाइम कवर होगी, उनका एक वेटिंग पीरियड होगा, और पहले दिन से कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है। 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो आगे से पॉलिसी परचेस करते टाइम इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।